सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हम अध्ययन कर रहे थे अंतकाल में जो मति होती है वैसी ही गति होती है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। और सब समय इसके लिए बताया था कि मेरा ही स्मरण करते रहना चाहिए। तो उसको आज आगे बढ़ाएंगे उसी प्रसंग को। कल वाले पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। ओम दीदी प्रणाम। जैसे अपने इसमें बताया गया है कि जब अंतिम समय आता है जैसा हमारा भाव रहता है, तो कुछ लोग जैसे परमात्मा से द्वेष, जैसे कि रावण प्रभु श्री राम से मतलब द्वेष रखता था, तो ऐसे ही कोई अगर जो द्वेष रख रहा है, द्वेष के भाव से भी अगर जो भगवान को याद कर रहा है या फिर पूरे जीवन याद नहीं किया और किसी कारणवश अचानक अगर जो उस समय भगवान याद आ जाते हैं। कौन सा कारणवश? कोई कारण बताओ। अचानक कोई भी, जैसे कि मान लो सोया हुआ है और जैसे हॉस्पिटल में है लेटे हुए और सामने भगवान की फोटो लगी हुई है, तो अचानक उसको याद आ गया, अरे हे भगवान। तो ऐसा, या फिर कोई द्वेष के भाव से भी कि हे भगवान तूने मुझे आजीवन कुछ नहीं दिया। तो पहले वाला तो आपका जो है वो हो सकता है, क्योंकि कल भी मैंने चर्चा की थी कि हम जिसका निरंतर चिंतन करते हैं तो दो का ही करते हैं, या तो जो ज्यादा प्रिय होता है या तो जिससे ज्यादा द्वेष करते हैं। तो कल उदाहरण दिया था ना, जो नियमों का पालन करवाते हैं वो आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आपके चिंतन में वो ही आते रहते हैं, तो वो ही आपको अंत में भी याद आएंगे। अभ्यास जो है ना, तो कोई किसी भी भाव से याद करे ईश्वर को, अंत में वही आएगा, वही आएगा, तो वैसी ही उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन जिस भाव से याद किया, ये भी था ना, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस भाव से याद करते हुए। शत्रुता भाव से याद किया है तो उसको कोई स्वर्गलोक नहीं मिलेगा। फिर उसने द्वेष भाव से किया ना, तो द्वेष भाव ही अंत में जाएगा साथ, तो अगला जन्म वही होगा। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, भले ही उसने द्वेष जिस जिस भाव से, ये भी तो साथ में बोला ना, जो जिस भाव से स्मरण करेगा। यम यम वापि भावम स्मरण त्यजन्ते कलेवरम, ऐसे बोला। और जो दूसरा आपने बोला कि बाई चांस कोई फोटो लगी हो और उसको याद आ जाए, फोटो वोटो कुछ नहीं याद आने की। उस समय थोड़ी ऐसी दृष्टि होगी, मरते समय आंखें तो बंद हो जाती हैं, और कभी तो 2-3 दिन पहले बंद हो जाती हैं। सारी इंद्रियां तो पहले मन में एकत्रित होती हैं ना। व्यक्ति मरता है तो पहले सारी इंद्रियों को जो हमारा मन है वो खींच लेता है अंदर, और मन के साथ एक सूक्ष्म शरीर में सारी जो प्रत्याहार की स्थिति है वो उस समय स्वाभाविक प्रत्याहार बन जाता है। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है। तो उस समय फिर लास्ट तक लोग पूछते हैं ना कि भाई आप हमें पहचानते हो, तो वो कहता है कि हाँ पहचानता हूँ। फिर एक स्थिति आती है कि वो कुछ उत्तर नहीं देता है, केवल देखता है, बोलता नहीं है। तो वाणी अब अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद सुनता भी नहीं है, आप कुछ भी बोलें, रोएं चिल्लाएं, उसको कुछ अंतर, कान भी, कर्णेंद्रिय भी अंतर सिमट गई। फिर थोड़ी देर के बाद आंखें भी बंद कर लेता है। तो फिर लोग जो है ना वो नाड़ी टटोलते हैं
या नाक के पास कान लगा के सूंघते हैं तो कहते हैं अभी तो प्राण तो चल रहा है, नाड़ी तो चल रही है, अभी मरा नहीं है। तो वो अंदर समेट लेता है सारी इंद्रियों को जीव सूक्ष्म शरीर के साथ। अभी टेक ऑफ करना है ना, उसको तो तैयारी तो करेगा पहले, और फिर सूक्ष्म शरीर को लेकर के आत्मा निकलता है। तो उस समय इतनी सूझबूझ नहीं रहेगी कि चलो भी फोटो दिख रही है तो किसकी फोटो है तो चलो उसी को याद कर लें क्योंकि ये अंतिम समय है। वो तो वही आएगा जो पूरे जीवन भर अभ्यास रहे हैं। अभी आपके ऊपर भूकंप आए और ये गिरने लगे तो किसको याद करोगे? कहीं नहीं भगवान को याद करोगे। भागने की आएगी कि भागे यहां से, निकलें किसी तरह से, क्योंकि अभी अभ्यास किसका है? शरीर को बचाने के अभ्यास है ना। हर कदम पे शरीर को बचाना चाहते हैं हम, क्योंकि शरीर का प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ, हमारा भोगवर्ग पूरा नहीं हुआ ना। तो चलते चलते एकदम से सांप आगे आ जाए तो व्यक्ति पीछे कदम हटा लेता है, बचना चाहता है ना। ये क्लेश है, उस समय नहीं याद आता है भगवान। नहीं, जैसे कुछ लोग जैसे कि एकदम से ऐसा कुछ आता है सामने आया तो एकदम से या तो जैसे महिलाएं जाता ओ मम्मी, और हाँ तो मम्मी का ये अभ्यास है ना कि आज तक तो जब जब भी कष्टों में फंसे तो मम्मी ने बचाया था, माँ ने बचाया था, इसलिए याद करते हैं उसको। या जो शब्द हमने सुने हैं बार बार दूसरे लोगों से, हे भगवान, हाय राम, ऐसे सुना है ना जब जब भी कष्ट आता है तो। लेकिन हमारी प्रवृत्ति तो बचने की होती है ना। योगी नहीं करेगा ऐसे, उसके सामने आ भी जाएगा तो वो सहज रूप से कदम हटाएगा, हटाए तो गया, ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर पैर रख के उसको काटने के लिए अनुमति देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सहज रहेगा, वो अभिनिवेश क्लेश की स्थिति में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको जो प्राप्त करना था शरीर से वो उसने प्राप्त कर लिया है। हम करेंगे लेकिन। तो अचानक से जब भी कोई ऐसा अंतकाल हमारे सामने आता है ना तो व्यक्ति का सब चेंज हो जाता है, उसका वही रूप सामने प्रकट होता है जो उसके भाव अंदर चल रहे थे। अंदर के जो भाव है ना वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। पहले तो हम उसको छिपा के रखते हैं उन भावों को, उस समय वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। यहाँ से इतने सारे भाई बहन जाते हैं जैसे गुरुकुल से, कुछ को भेजा जाता है, कुछ जाते हैं, तो जाते हैं उनकी बात छोड़ दो। जिनको भेजा जाता है वे अब आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो जिस दिन उनको ये बताते हैं उस दिन उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। मतलब ना कोई श्रद्धा भाव होगा, ना कोई प्रीति होगी, और बहुत सारी शिकायतें करेंगे। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ये भाव पहले भी चल रहे थे अंदर, कल तक भी, पर कल तक उनको अभिव्यक्त नहीं किया। और कुछ ऐसे होते हैं कि जी हाँ ये मेरे से त्रुटि हो गई और मैं इसको स्वीकार करता हूँ और मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आगे ये ना करूं, तो वो शांतिपूर्वक भी जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उनके मन में भाव वो ही चल रहे थे पहले भी, श्रद्धा वाले ही भाव। कोई त्रुटि जो है वो संस्कारवश हो गई तो उसको स्वीकार कर लिया। तो उस समय में जो अभिव्यक्त होता है वो ही अभिव्यक्त होता है जो पहले से ही हमारे मन में चल रहा होता है। इसलिए तो कहते हैं कि विचार पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि जो हमारा भाव विचार चिंतन चलता रहता है, हम क्या करते हैं, कोई बॉस कंपनी का हमें पसंद नहीं है, ऑफिस में कोई जो हमारा बॉस है वो हमें पसंद नहीं है, या कोई हमारा टीचर हमें पसंद नहीं है, उसके बारे में हम अंदर अंदर से कुछ चिंतन करते रहते हैं, नेगेटिव चिंतन करते रहते हैं अंदर अंदर, सामने बोलते नहीं हैं। और फिर किसी ना किसी दिन कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जाता है उसके साथ तो वो हम सब बोल देते हैं, तो और फिर हम पछताते हैं, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, तो नौकरी चली जाएगी मेरी। पहले हम जब चिंतन कर रहे थे तो हम क्या सोच रहे थे कि मन में ही तो सोच रहा हूं, कौन सा मैं उसके सामने बोल रहा हूं। तो उसको लगता है कि जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो चेंज कर लूंगा अपने आप को, ऐसे नहीं बोलूंगा।
पर अभिमन मन में तो बोलने से कोई हानि नहीं है, लेकिन उस समय काबू तो नहीं लगता है। जो आपने चिंतन किया वो तो ऐसे ब्लास्ट होके आ जाता है, उस समय आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे। तो अच्छा क्या है, पीछे से भी मत सोचो, तो निश्चिंत रहोगे। कोई दो तरह का जीवन नहीं रहेगा फिर कि भाई उनके सामने ऐसे बोलना है, सामने जब तक नहीं है तब तक ऐसे बोलना है, ये नहीं रहेगा। फिर जो पहले जो चल रहा था वो बाद में भी वही अभिव्यक्त होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब काल में स्मरण करता रहे मेरा, ताकि कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। जब मृत्यु आए आ जाए। माता जी का सुना था उस दिन, सुभद्रा माता जी का क्या बता रहे थे, बोले जब आएगा, ये तो पंछी है, जब आएगा उड़ जाएगा। तो ये भाव कैसे आ सकता है, क्योंकि वो अब वो भाव स्मरण करते रहते हैं ना, कि अभी यहां रहते हुए भी ईश्वर की शरणागति में, और शरीर छूट जाएगा तो भी ईश्वर की शरणागति में। तो कोई भय नहीं है, जब आए तब ले जाए। पर यह स्थिति ऐसे सोचने से नहीं आएगी कि हम भी उनकी तरह ही कर लेंगे, ऐसे नहीं आएगी। उसके लिए फिर जीना पड़ता है, प्रतिपल जीना पड़ता है, तब वो स्वभाव और संस्कार बनते हैं हमारे। और जैसे कि हम जैसे आपने बताया कि जो हम हमारे जो कंपनी में जो लीडर वगैरह रहते हैं, या फिर यहाँ पे भी किसी के भी बारे में, स्वामी जी के बारे में, किसी के भी बारे में, जैसे एक स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा बहुत तो मन में कभी कभी उत्पन्न हुआ कुछ भी, और हमने तुरंत उसको हटा दिया कि नहीं ये गलत है। आया जरूर, विचार आया और हमने उसको हटा दिया, या फिर गलती से अगर जो कुछ ऐसा बोल भी दिया या फिर मन में सोच भी लिया, तो हमें फिर बाद में थोड़ा सा जैसे पछतावा हुआ कि नहीं हमने गलत बोला। बोला तभी जाएगा जब पहले आपके चिंतन में आ चुका होगा कई बार, तब बोला जाएगा। नहीं तो गलती से कभी जैसे कि अचानक गलती से ही बोला जाता है, क्योंकि वो सोचता तो व्यक्ति यही है कि ऐसा बोलूंगा नहीं, पर वो भाव जो एक बार आ गया वो स्टोर है अंदर, तो बोला तो गलती से ही जाता है, जानबूझ के नहीं बोलता व्यक्ति। कल ही जैसे एक छोटी सी घटना का बताऊं कि एक भ्राता जी ने जैसे मेरे से ओम किया, मैंने जैसे दूसरे से बात कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं रखा कि चलो ठीक है होगा, हाँ ओम। पर बाद में फिर मेरे को फील हुआ कि उन्होंने मतलब प्रेम पूर्वक, तो फिर बाद में जैसे अपने मन में भाव आया उनके प्रति, कह रहे यार मैंने उनके साथ में गलत किया, कि सामने वाले ने, तो वो भाव इसीलिए आया ना कि आपका पहले से उनके प्रति कोई विद्वेष नहीं था, आप पहले नॉर्मल थे। तो जो मतलब लगातार हमारे चिंतन में, भाव में, विचार में चलता है, वो ही हमारा वास्तविक होता है। बनाया हुआ वास्तविक सडन हो जाए वो वास्तविक नहीं होता है, वो अच्छा भी बुरा भी दोनों। और पीछे दे दो उनको माइक। दीदी जी कल आपने बताया था जो क्लिष्ट वृत्ति होती है, हाँ, उनको अक्लिष्ट से हटाना चाहिए। हाँ, तो अगर अक्लिष्ट वृत्ति से भी अगर वो क्लिष्ट वृत्ति ना हटे, तो उसको मतलब प्रारब्ध समझना चाहिए, कर्मा से। ना प्रारब्ध है तो भी प्रारब्ध मैंने बनाया था, और उस प्रारब्ध को चेंज भी मैं कर सकता हूं। तो ये कह के अपने मन को संतोष नहीं दे लेना है, तुष्टि दोष में नहीं जाना है। ये तो हटाई से भी नहीं हट रहा, तो ये मेरा प्रारब्ध ही है, तो चलो इसको तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। ये प्रमाद है, ये मन का तुष्टि दोष है। ये सब कुछ बदला जा सकता है। ऐसे बोला जाता है ना कि स्वभाव कभी चेंज नहीं होता। स्वभाव तो हमेशा चेंज होता है, लेकिन वो तब चेंज होता है जब हम करना चाहते हैं। दूसरे के करने से कभी भी चेंज नहीं होगा, ये भी पक्का है। क्योंकि यदि स्वभाव चेंज ना हो, जो नॉर्मल अभी चल रहा है स्वभाव से, अभी मैं यहां ले रही हूं आदतें, अगर आदतें स्वभाव चेंज ना हो तो ये सारा शास्त्र लिखना ही व्यर्थ हो जाए। फिर क्यों लिखा, इतनी साधनाएं क्यों बताई ऋषियों ने। उपदिष्टेपि अनुपदेशः स्वभावस्य अनपायित्वात्, सांख्य दर्शन में कहा ना, अगर स्वभाव ना बदला जाए तो फिर जो
उपदेश किया है ऋषियों ने कि ऐसे ऐसे साधना करो तो आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा, तो ये तो सारा उपदेश व्यर्थ हो जाए फिर, जब कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। तो जीवन में उपदेश किया ही इसलिए है कि सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। अभी आप गीता पढ़ रहे हैं, आप देखना अर्जुन ने कहां से शुरू किया था, आप देखते जा रहे हैं ना चित्त की स्थिति। एक एक बात पे प्रश्न खड़ा कर देता है अर्जुन, अड़ जाता है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है, जिज्ञासा क्या है कि मैं जानना चाहता हूं। वो बात काटने के लिए हेतु नहीं देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक दिन पहले भी बताया था ना मैंने, एक होता है वाद, एक जल्प, एक वितंडा। तो वाद तो होता है सत्य तक पहुंचने के लिए, और जल्प और वितंडा होते हैं केवल दूसरे का खंडन करने के लिए। तो यदि हम जल्प और वितंडा करेंगे तो कभी भी सत्य पर नहीं पहुंचेंगे, और संवाद करेंगे जिज्ञासा पूर्वक तो निश्चित रूप से सब कुछ बदला जा सकता है। तो स्वभाव, और दूसरा जो स्वभाव है, स्वभाव मतलब जो गीता में बताया, अध्यात्म, अपना स्वरूप, निजी स्वरूप अपना है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अग्नि का स्वभाव जैसे उष्ण है, तो अग्नि कभी भी शीतल नहीं हो सकती है, हमेशा उष्ण रहेगी। उष्णता यदि उसमें से चली जाए तो वो अग्नि रहेगी नहीं। फिर जलों का शीतलता स्वभाव है, तो वो कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आप कहेंगे कि उबाल देंगे तब तो परिवर्तन हो गया, पानी गर्म हो गया है ना, फिर उसको रख दो थोड़ी देर, फिर ठंडे अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो इस रूप में हमारा जो आत्मा का स्वभाव है, कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति वाला बन गया, चोर बन गया, डाकू बन गया, लुटेरा बन गया, दुष्ट आचरण वाला बन गया, कितना भी उसने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा कभी भी चेंज नहीं होता है। आत्मा का स्वभाव तब भी वही बना रहता है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। इसलिए वो जिस दिन भी इन चीजों को हटाएगा, उसका वो ऋषि रूप प्रकट हो जाएगा। आचार्य आनंद प्रकाश जी क्या बताते थे कि हम सब में एक छिपा हुआ ऋषि है और एक छिपा हुआ पशु है, वो सूअर बोलते हैं, मतलब सबसे निकृष्ट योनि है ना। तो बोले ये दोनों हमें छिपे हुए हैं, अब हम कौन से को अभिव्यक्त करेंगे, किधर जाएंगे, ये हमारे ऊपर है। तो दोनों ही हैं हमारे अंदर। तो हमेशा क्लिष्ट वृत्तियों को अक्लिष्ट वृत्ति में बदला जा सकता है, और बदलना ही चाहिए, ये साधना है। तो ये कभी नहीं सोचना कि जी क्लिष्ट कभी अक्लिष्ट से भी ना पराजित हो, अभिभव ना हो तो क्या उसको भाग्य मान लें, क्या नहीं, नहीं माने, बदला जा सकता है। बस उसके लिए प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। अब वो चित्त की स्थिति पे है ना, किसी का तो एक दो बार समझाने से ही मान जाता है मन, किसी का एक दो बार से नहीं मानता है तो 50 बार बताओ, पर बताते ही रहो। जितना आसुरी वृत्तियां हठी हैं, उससे ज्यादा आपको हठी बनना पड़ेगा उनको हटाने के लिए। वो हठी वो आ जाती हैं बार बार, आप उससे ज्यादा हठी बनो उसको हटाने के लिए। आप 999 बार फेल हो जाएं तो भी एक बार प्रयास और करो, 1000वीं बार पास हो जाओगे। और जी दीदी, जो कोई व्यक्ति होता है को अपने पूरे जीवन भर वेद के विरुद्ध आचरण करता है, अंत समय में अगर उसको पश्चाताप हो कि मैंने जितने भी कार्य किए वो सारे वेद विरुद्ध था, तो उसका गति क्या होगा? तब वो अगले जन्म में ना वेद अनुकूल आचरण करने लगेगा, क्योंकि वो इस भाव को लेके जा रहा है ना कि ये आचरण ठीक था और जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत था। तो मान लो इसको ज्ञान की उपलब्धि हो गई, तो उसका अगले जन्म का जो आचरण है वो ज्ञान अनुकूल होगा, वेद अनुकूल होगा। केवल पश्चाताप करने से वो पीछे के हट जाएंगे ऐसा नहीं है,
पर आगे की शुरुआत ज्ञान पूर्वक होगी तो फिर वो अपना बढ़ाता जाएगा अपने ज्ञान को। हो गया? और किसी का तो नहीं है? कल ये क्या बता रहे थे कि इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय में मेरा स्मरण रखो। अब स्मरण का मतलब ये नहीं है कि आप बड़बड़ाते रहो, कोई आपसे बात करे आप बोलो ओम 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 ओम, ये नहीं है। आपका भाव कहाँ रहता है, आपकी चेतना कहाँ रहती है, आपका ध्यान कहाँ रहता है, वो है स्मरण। मन मन में स्मरण चलता रहे, इसका मतलब ये है कि वो भाव वहां बना रहे। जैसे माँ का अपने छोटे बच्चे के प्रति भाव होता है ना, सब काम करती है वो घर में, लेकिन उसका ध्यान हमेशा कहाँ होता है, बच्चे के ऊपर ही होता है। वो बात भी कर रही होती है, कोई उसकी सहेली आई, बच्चा खेल भी रहा है वहां पर, तो लगता ये है कि अब ये बच्चे की तरफ इसका ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा बच्चा गिर जाता है वो तुरंत वहां दौड़ के उठा लेती है उसको, क्योंकि उसका ध्यान था वहां। तो ऐसे ही अपने सब कर्तव्य कर्म करते हुए और एक साक्षी भाव में रहने का अभ्यास, वो भी तभी होता है जब स्मरण रहता है। जैसे औरों को देखते हैं ना, हम औरों को भी साक्षी बन के नहीं देखते हैं, इन्वॉल्व होके देखते हैं औरों को, और अपने को तो कभी देखते ही नहीं है। हम तो बिल्कुल अस्मिता दोष की स्थिति में ही रहते हैं। हमेशा हम तो एक शरीर भाव में और बुद्धि भाव में और विचार के मन के भाव में, उसी में जीते हैं। आत्म भाव कभी आता ही नहीं है। यहाँ तक कि उपासना आदि करते हैं ना, तब भी नहीं आता है, तब भी हम अपने को शरीर भाव मान करके ही बैठे रहते हैं, शरीर मान करके। तो ये तो इतना शरीर भाव का इतना तगड़ा हमारा वो बन गया अभ्यास कि उसको तोड़ने के लिए फिर अभी प्रतिपल नैरंतर्य सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य, वो अभ्यास कैसे करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। निरंतर का मतलब है प्रतिपल, वो भाव थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो इसलिए कुछ जो मजहब हैं वो एक एक घंटे में, कोई 5 घंटे 3-4 घंटे में। जैसे जो ये मुस्लिम भाई हैं, ये कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं। तो कम से कम 5 बार का मतलब है कि 2-2 घंटे में तो याद आ जाए कम से कम। कुछ 1-1 घंटे में याद करते हैं। फिर हमारे यहाँ वैदिक इसमें हर काम को करते समय मंत्र पाठ करना, तो वो भी थोड़ी थोड़ी देर में याद दिलाने के लिए ही है। उठते समय भी, नाश्ता करते समय भी, यज्ञ के समय भी, फिर कक्षा में आए तब भी, फिर भोजन करें तब भी, फिर दोबारा पढ़ने बैठे। तो थोड़ी थोड़ी देर में जो मंत्र पाठ होता है वो क्या है कि हमारा ध्यान, हमारा अभ्यास, हम उसकी शरणागति में रहें, वो बने हमारा अभ्यास। हाँ, ये आदमी इतना चालाक है, लेकिन मंत्र बोलते हुए भी मंत्र बोल लेता है लेकिन कनेक्ट नहीं होता है। तो फिर क्या करें? तो नियम ही तो बनाए जा सकते हैं ना, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान जी ने भी फिर आजादी दे दी, किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं, किसी को नहीं पकड़ते हैं कि आप मुंह से तो मंत्र बोल रहे हो, अंदर से क्या कर रहे हो। वो किसी की पिटाई नहीं करते हैं, वो कहते हैं ठीक है तू कर ले चालाकी, लेकिन ये चालाकी तेरे ही ऊपर आने वाली है। मेरे को कोई धोखा नहीं दे सकते, धोखा अपने आप को ही दे रहे हैं। तो हम ये चीटिंग किसके साथ कर रहे हैं, भगवान के साथ कि अपने साथ? खुद के साथ कर रहे हैं। और जब ये समझ में आ जाता है फिर व्यक्ति नहीं करता है। अपने साथ कौन चीटिंग करेगा भाई? जिसको ये समझ आ जाता है कि ये नियम, ये रूल्स जो लगाए ये मेरे लिए हैं ताकि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद उससे जुड़ सकूं, तो फिर वो व्यक्ति कभी भी चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए वो बहुत ज्यादा जागरूक रहेगा। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, महत्वपूर्ण बात है, युद्ध च, युद्ध भी कर। मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि न संशय, निश्चित रूप से इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है, मुझे ही प्राप्त करेगा। कैसे लेकिन? तो वो अगले श्लोक में बताया।
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। अभ्यास करना पड़ेगा उसका। अंतिम समय में जो बोलेंगे, जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे, ये जो बात कही थी ऊपर वाले श्लोक में, तो कहा कि मुझे प्राप्त करने के लिए मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि, मन बुद्धि मुझ में अर्पित कर दे, निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करेगा। लेकिन ये मन बुद्धि अर्पित करके और ईश्वर का स्मरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा। चित्त कैसा बनाना पड़ेगा? योग युक्त। और वो योग युक्त चित्त बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहां दूसरी बार अभ्यास शब्द आ गया, पहले भी आया था ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब यहां दूसरा आ गया, तो ये दोबारा इस पे बहुत बल देते हैं भगवान कृष्ण अभ्यास के ऊपर। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, अभ्यास से चित्त को एकाग्र करके, ये कहीं दूर नहीं जाने देता है, बल्कि अनन्यगामीना, अनन्यगामीना चेतसा। चित्त कैसा है? अनन्यगामी। अनन्यगामी माने जो अन्य कहीं नहीं जाता है, हमेशा किस में लगा रहता है? ईश्वर में ही लगा रहता है। प्यार स्नेह की तुझसे प्रभुवर, बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ही ओर। तो ये जो योगी पुरुष होते हैं, उनका चित्त हर पल उसी से लगा रहता है। उन्होंने अपने स्नेह की, प्रेम की डोर ईश्वर के साथ बांधी है। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। तो उसका अनुचिंतन करता हुआ ये जो जीव है, ये मनुष्य है, ये उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। लेकिन उसके लिए इसको अपने चित्त का ऐसा अभ्यास बनाना पड़ेगा, अनन्यगामी बनाना पड़ेगा चित्त को। और चित्त तो बन जाता है। हमारा ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है और जहां हमें अपना लाभ दिखाई देता है, चित्त वहीं लगता है। जब हमारा ये ज्ञान बढ़ जाता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक क्या है? ईश्वर की शरणागति में रहना। मेरे लिए सबसे ज्यादा है ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना। तो फिर उसको कोई मतलब जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, चित्त सहज रूप से ही वहीं लगता है, वहां से हटता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ना कहीं ऐसे सांसारिक जो फंक्शन आदि होते हैं, वहां उसका चित्त लगेगा ही नहीं। उसको लगता है कहाँ आ गया, तो वो भागना चाहता है तुरंत वहां से, उसको अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ कहीं सत्संग हो रहा हो, भजन हो रहा हो, कोई साधु महात्मा का प्रवचन चल रहा हो, कोई इतना सुंदर वायुमंडल हो, वहां उसको लगता है और थोड़ी देर रुक जाते हैं ना यहाँ, और 1 घंटे के बाद जाएंगे, उसका मन लगता है वहां। तो ये उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर है। जैसे जैसे उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मेरे लिए ये सुखदाई है और ये तो थोड़ी देर की खुशी देने वाला है, तो उसको वो खुशियां भाती नहीं है। फिर जिसमें दूसरे लोग बहुत ही डूब गए होते हैं, ये व्यक्ति वहां से भागना चाहता है। तो आगे देखिए, श्लोक बोल लेते हैं पहले। कैसा स्वरूप है जिस परम पुरुष का इन्होंने वर्णन किया ना पिछले श्लोक में, परमम पुरुषम दिव्यम याति, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो वो कैसा है, तो उसका स्वरूप बता रहे हैं इसमें। कविं पुराणं अनुशासितारं अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। तो वो कैसा है जिसको ये प्राप्त करता है? तो कहा कविम पुराणम अनुशासितारम